नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। जो स्ट्रीट वेंडर्स काफ़ी टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे मसूरी में, उनके बीच एक ऐसा हादसा पहले हुआ था जब हटाने वाले थे। उससे पहले एक बंदे को हार्ट अटैक आके उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी एक और लेडी जो लैंडौर में अपनी रेडी पटरी लगा रही थी, उनकी गिरने से और बाद में उसके बाद ठंड में रहने से, बर्फ़ पड़ी थी जब, तो उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है कल सुबह। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर शोक सभा है उनकी मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर सोनिया आनंद जी है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप इसको? वहाँ पर लोग बता रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले भी कवर किया था, लोगों का कहना था वहाँ ठंड बहुत है। खैर, मसूरी में तो ठंड रहेगा, बट अब पता चल रहा है कि ठंड की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ, इस वजह से वो ज़्यादा सीरियस हो गए थे। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी बहनों को, जो सबको जो रेडी पटरी लगाती हैं, उनमें से ही हमारी बहन जो है बड़ी दबंग तरीके की महिला थी और बोलने में बड़ा अच्छा बोलना आता था उसको, और अपनी बात को रखना आना आता था। तो आज वाकई ये दुख का समय है, दुख की घड़ी है कि वो गीता महेश्वरी जो है हमारे बीच में नहीं है। और कहीं ना कहीं देखिए, वो डिप्रेशन की हालत में थी। जैसे कि मेरे से उसकी चर्चा होती थी, तो जितनी बार भी मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं शुरू से लोगों के साथ रही हूँ, तो उसका यही कहना था कि मैम, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मतलब मेरे बच्चों की फ़ीस है, हमारे घर के इतने खर्चे हैं, कैसे हमारा मतलब घर का सब चलेगा। तो ये चिंता कहीं ना कहीं उसको थी। और वो सर्दी में भी देखिए, जब तक वो लगाती थी, जब तक ये लोग लगा रहे थे सब लोग रेडी पटरी, तो उसने ये नहीं देखा कि यहाँ पे सर्दी है, जो भी है। आप सोचिए उसकी चिंता का आप जरा अध्ययन करिए कि वो कितनी चिंतित रही होगी अपने परिवार के लिए। और आज जब उसका रोजगार जो है छिन जाता है, जब उसका रोजगार खत्म हो जाता है, तो आप ये देखिए ना कि ये भी हमारी सभी बहनें हैं। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं? क्या नगर पालिका अध्यक्ष शक्तिमान जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि बिल्कुल जो जाता है वो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे? देखिए, उनका एक फर्ज बनता है कि वो इन महिलाओं के बारे में, और ये तो सब राखी बांधती थी उनको, इनसे तो राखी बंधवाते हैं वो, तो भाई के नाते कम से कम उनको आना चाहिए, इनके साथ बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए और इनकी सही व्यवस्था बनानी चाहिए। जिस तरीके से हमारी एक बहन चली गई, मैं नहीं चाहती कि एक बहन हमारी पहले भी ऐसे ही हो गया था, एक और बहन के साथ भी। अभी यहाँ पे एक संगीता हमारी एक और बहन है जो बीमार रही है बहुत दिन, जब वो यहाँ पे धरने पे बैठी है। तो वैसे डिप्रेशन में और भी लोग होंगे जो डिप्रेशन में, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप किसी का रोजगार छीन लेते हैं, आप किसी को बिल्कुल ही खत्म कर दे रहे हैं, उसको कोई लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भाई, इसी रेडी पटरी से इनका घर चलता है, इसी रेडी पटरी से अपने बच्चों की फीस भरते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, जब आप सब छीन दे रहे हैं, उनको बैठने नहीं दे रहे हैं। आपने तो ऐसा वो अंग्रेजी शासन ला दिया कि डंडा मार के बस जो हम कह रहे हैं वो सही, बाकी सब झूठ। तो ये कब तक आप चलेगा? और हमारे आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ आए, अभी 3-4 दिन पहले आदरणीय हरक सिंह रावत जी भी आए। तो सबकी एक ही आवाज़ है कि भाई, आज तक कांग्रेस के समय पर है प्रताप भाई, कांग्रेस के समय पर गुनसोला जी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं, कभी आज तक इनको नहीं किसी ने छेड़ा। आज आपको ऐसी क्या फतह जाती है कि आज आप इनको जो है उठा करके आपने फेंक दिया, एक साइड कर दिया? तो इसका जो है इनको सोचना पड़ेगा, अन्यथा इनको नुकसान बहुत होगा, इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके माइंड में क्या ऑप्शंस आ रहे हैं ऐसे अभी इनके लिए, कि जैसे आप बोल रहे हैं माल रोड पे तो बैठना ही नहीं है, कुछ ऑप्शंस है आपके पास माइंड में कि इनका क्या किया जा सकता है? देखिए, झूला घर में बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती थी। मैं समझती हूँ ये पूरी जगह झूला घर की ये वेस्ट है, आप भी देख रहे होंगे, ये पूरा वेस्टेज है। यहाँ पर अच्छी खासी एक पहाड़ी मार्केट बन सकती थी, लेकिन इन्होंने इतने सालों से बैठे हुए हैं ये लोग, मतलब तो क्यों नहीं इस व्यवस्था को बनाया? और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप आम लोगों से भी आप जाके ग्राउंड जीरो पर आप लोगों से पूछिए, क्योंकि मैं जब गई हूँ बाजार के बीच में, तो लोग कहते हैं यहाँ पे रौनक खत्म हो गई, यानी रौनक खत्म हो गई। आपने देखा भी होगा, जब हम परसों थे, आम जनता जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर जब हम लोग घूमते थे तो रेडी पटरी वाले बैठते थे और उनको अच्छा लगता था इनसे सामान खरीदना, इनका भी चलता था, उनको पर्यटकों को भी हमारे अच्छा लगता था। आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुनसान कर दिया यहाँ पे बाजार। तो मैं समझती हूँ, मैं नहीं समझती कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। पहली बात तो यही व्यवस्था बन सकती है एज इट इज, जैसे ये लोग बैठे हुए थे। और अगर आपको लगता भी है कि भाई यहाँ पे ठीक नहीं है आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ झूला घर में बहुत अच्छी व्यवस्था बन सकती थी, लेकिन इन्होंने झूला घर जैसी इतनी सुंदर प्लेस को इन्होंने मतलब पूरा गड़बड़ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बहुत है। ये देखिए, आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर भी व्यवस्था बन सकती थी, अच्छी छोटी छोटी दुकानें अब बना के दे सकते थे। और आजकल ट्रेडिशनली हम संस्कृति को, अपनी जो उत्तराखंड की संस्कृति की बात करती है सरकारें, तो उसको हम कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? यही महिलाएं करेंगी उसको प्रोजेक्ट। आज हमारी ओढ़नियाँ हैं, हमारा एपण आर्ट है, वो सब यही लोग लगाते हैं, आज लोगों को पसंद आता है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति को? तो कहीं ना कहीं आपने उत्तराखंड की संस्कृति
को भी लात मारने का काम किया है, आपने लोगों को रोज़गार को ख़त्म करने का काम किया है, और आपने जो है इतने सारे आप स्वरोजगार की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, आपने इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बना रखे हैं कि स्वरोजगार काम देंगे, कहाँ दे रहे हैं आप? तो लोगों का रोज़गार आपने छीन लिया। तो ये सब चिंता का विषय है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी बहनों के साथ आगे कोई बहन के साथ भी ऐसा हो, तो इनको ये जल्दी इसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अन्यथा देखिए इसके बहुत ख़राब रिजल्ट्स होंगे, ये सोच नहीं पा रहे हैं आप। थैंक यू मैम से बात करने के लिए।